विशिष्ट शिक्षकों की सेवा नई नहीं बल्कि रेगुलर सेवा है। एचआरएमएस से हो गया खुलासा। वहीं एक तरफ विशिष्ट शिक्षकों की सेवा संधारण के क्रम में मांगा जा रहा मार्गदर्शन, तो दूसरी तरफ किया जा रहा सेवा संधारण। वहीं बिहार शिक्षा सेवा के अंतर्गत जिला स्तरीय पदाधिकारी को भी अब सेवा समाप्त होगी। शिक्षा विभाग ने बनाई है नई रणनीति। खबर देखने वाले अब तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल EP91 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विशिष्ट शिक्षक एक नया पद है, इससे हर कोई वाकिफ है। एक तरफ जहां विशिष्ट शिक्षक अपने आप को एक नई सेवा में नहीं बल्कि पुरानी सेवा को ही मान रहे हैं, पुरानी सेवा के आधार पर ही नौकरी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार की आम जनता के साथ साथ अन्य कोटि के शिक्षकों के द्वारा इन्हें नई सेवा में गिनती की जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक खुलासा हुआ जिसके आधार पर बिहार के विशिष्ट शिक्षक नई सेवा में नहीं बल्कि इनकी रेगुलर सेवा है, और इसका खुलासा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से हुआ, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। दोस्तों, उधर बिहार शिक्षा सेवा के अंतर्गत एक तरफ जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया, तो दूसरी तरफ अब शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी का पद भी समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। उधर दोस्तों, एक तरफ जहां विशिष्ट शिक्षकों की सेवा संधारण के क्रम में मार्गदर्शन की मांग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिला के द्वारा सेवा संधारित भी किया जा रहा है। वेतन संधारण की प्रक्रिया भी की जा रही है। आखिर यह कौन सी रणनीति है, आज की इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वही गुजारिश करना चाहूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास में शेयर अवश्य करेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत ढेर सारे ऐसे मामले होते हैं, लेकिन इन तमाम मामलों में जो आज का एक मुद्दा बन चुका है, बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को एक तरफ जहां अन्य संवर्गों के शिक्षकों के द्वारा इनकी नई सेवा में गिनती की जा रही है, उधर विशिष्ट शिक्षक यह मान रहे हैं कि हमारी यह नई नौकरी नहीं बल्कि हम रेगुलर सेवा में हैं, क्योंकि जिस विद्यालय में कार्यरत थे उसी विद्यालय में आज भी कार्यरत हैं। नए पद के साथ उनके दोस्तों एक खुलासा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक का यह पद बिल्कुल नया पद नहीं बल्कि उनकी यह रेगुलर सेवा है, और यह एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से खुलासा हुआ है। एचआरएमएस पोर्टल पर अनबॉन्डिंग के क्रम में शिक्षकों के वेतन भुगतान से पहले अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया होती है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा की जाती है। उस पर यह भी पद दर्शाना होता है कि उक्त शिक्षक का यह पद नई सेवा है या फिर पुरानी रेगुलर सेवा है। इसके अंतर्गत दोस्तों, एचआरएमएस पोर्टल पर जिलों के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें रेगुलर सेवा में ही गिनती की जा रही है, उन्हें रेगुलर सेवा दर्शाया जा रहा है। इस पे स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की यह सेवा नई सेवा नहीं है, रेगुलर सेवा है, क्योंकि विभाग के द्वारा स्वयं ही इनकी रेगुलर सेवा में परिणित करने की बात आती है, यानी इनकी गिनती रेगुलर सेवा में की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जब रेगुलर सेवा की गिनती की जा रही है तो यह मुद्दा सेवा निरंतरता से जुड़ जाता है। सेवा निरंतरता मिलना बिल्कुल तय है, क्योंकि एचआरएमएस पोर्टल पर ही जब इनकी रेगुलर सेवा गिनती कर दी गई है, टिक लगा दिया गया है इस चीज़ पर, तो सेवा निरंतरता तो कोई नहीं रोक सकता। भले ही इसके लिए जो दिन विलंब हो रही हैं, इसी महीने अप्रैल महीने में कमेटी का गठन की बात सामने आई है और वह गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। वहीं दोस्तों, एचआरएमएस पोर्टल पर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा संबंधी रेगुलर सेवा का प्रमाण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भी दे दिया गया है। स्क्रीन पर इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा गया था एक पत्र। इस पत्र में विषय था इसका विशिष्ट शिक्षकों का चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश इत्यादि स्वीकृति के संबंध में। दोस्तों, इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षकों को जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा चिकित्सा अवकाश या फिर मातृत्व अवकाश की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है, जबकि इन शिक्षकों की सेवा बिल्कुल ही रेगुलर है, नई है। दोस्तों, इसके क्रम में संघ के द्वारा लिखा गया है और स्पष्ट किया गया है कि एचआरएमएस पोर्टल पर भी अनबॉन्डिंग में इनकी रेगुलर सेवा में की गिनती की जा रही है, टिक लगाया जाता है, यानी इसकी सेवा रेगुलर है, यह परीक्षा अवधि में नहीं है, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो फिर इन शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश या फिर मातृत्व अवकाश क्यों नहीं दिया जाता है? माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा यह सवाल उठाया गया है और माननीय शिक्षा मंत्री से इसके निदान हेतु आग्रह किया गया है।
अब दोस्तों निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर सोचने को मजबूर कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ही इसे रेगुलर सेवा में गिनती की जा रही है, तो दूसरी तरफ इनकी सेवा परिवीक्षा अवधि हो ही नहीं सकती है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा था कि विशेष शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा, अब तो एचआरएमएस पोर्टल से ही स्पष्ट हो गया है कि जब इनकी सेवा रेगुलर हो तो परिवीक्षा अवधि किस बात की, यानी विशिष्ट शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि से नहीं गुजरना होगा। इनकी रेगुलर सेवा है और इसलिए इनके लिए सेवा निरंतरता का मामला भी बनता है, सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा। दूसरी तरफ बहुत ही जल्द शिक्षकों की छुट्टी संबंधी स्वीकृति भी मिलने प्रारंभ हो जाएगी, जब इस पत्र का संज्ञान शिक्षा विभाग के स्तर से लिया जाएगा। और उधर दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप सभी को मालूम है कि विशेष शिक्षकों के वेतन संधारण एक मुद्दा है। बिहार के कई जिलों के द्वारा वेतन संधारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, लेकिन इसी बीच गोपालगंज जिला की ओर से एक मार्गदर्शन की मांग की गई है कि मार्गदर्शन के क्रम में प्राथमिक शिक्षा निदेशक सुझाव दें कि आखिर इन शिक्षकों को अनबॉन्डिंग के क्रम में जो वेतन मान निर्धारित किया जा रहा है वह वेतन एचआरएमएस पोर्टल पर शो ही नहीं हो पा रहा है। यानी उनके द्वारा कहा गया था कि प्राथमिक संवर्ग यानी बेसिक ग्रेड के 1 to 5 शिक्षकों को वेतन जो सबसे पुराने शिक्षक हैं उनका 31,670 होते हैं, लेकिन जब एचआरएमएस पोर्टल पर 1 to 5 के शिक्षकों का वेतन संबंधी अनबॉन्डिंग की जाती है उस समय 25,000 से लेकर 28,140 ही शो करता है। तो आखिर अनबॉन्डिंग का यह कार्य कैसे संपन्न हो सकेगा। लेकिन दोस्तों यह तमाम मार्गदर्शन की एक तरफ जहां गोपालगंज जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से की गई है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रिंट मीडिया की तरफ से भी यह स्पष्ट किया गया है कि जिलों के द्वारा वेतन संधारण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि विशेष शिक्षकों का वेतन संधारण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दोस्तों नवादा जिले का भी यह प्रिंट मीडिया खबर है। दूसरी तरफ सिवान जिले के स्तर से भी इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। और तीसरी तरफ आप अन्य सहरसा जिला हो या फिर कोई भी जिला हो, यह तमाम जिले अपने स्तर से अपने वेतन संधारण की प्रक्रिया तेजी से लाने की कोशिश की है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि यह एक तरफ जहां मार्गदर्शन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ तेजी आखिर क्यों लाया जा रहा है, किस आधार पर लगाया जा रहा है। क्या सिर्फ एक जिले में ही अनबॉन्डिंग के क्रम में वेतन फिक्स करने के क्रम में दिक्कतें आ रही हैं? क्या इन तमाम जिलों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है? क्या वहां शिक्षकों के अनबॉन्डिंग के क्रम में 25,000 से लेकर 28,140 सो नहीं हो रही? यही सोचने वाली बात है कि आखिर कौन सी यह रणनीति है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि जिलों की ओर से तेजी लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हालांकि एक बात जरूर है, जो समय सीमा का निर्धारण किया गया है वह 15 मई तक निर्धारित किया गया है। किसी जिले के द्वारा 7 मई तक यह समय निर्धारित किया गया है, तो अन्य जिलों की ओर से 15 मई तक निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में संभवतः यह आशाएं जागई जा रही हैं इस चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि विभागीय स्तर से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन आ जाए, जो ही मार्गदर्शन आ जाएगा उस समय से अनबॉन्डिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।